तो वहीं हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी गठबंधन सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं, जिसको लेकर जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह ने एनबी न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। फिलहाल प्रदेश की जजपा भाजपा गठबंधन सरकार के 2 साल पूरे होने को हैं। इन साल में क्या उपलब्धियां रही, ये हम जानेंगे जजपा के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह से। निशांत सिंह जी इस समय हमारे साथ हैं, उनसे हम इसके अलावा और भी मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्कार सर। निशांत सिंह जी, सरकार को, गठबंधन की सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। आप ये बताएं कि कौन सी बड़ी उपलब्धियां आप मानते हैं कि इस दौरान हुई? बावजूद कोविड महामारी के और भी बहुत सारे कारण रहे, कई तरह की रुकावटें सरकार के सामने आई, उसके बावजूद भी रेगुलर सरकार अपने पथ के ऊपर आगे बढ़ती रही है। और मैं मान के चलता हूँ कि सबसे बड़ा अगर ये कहें तो सरकार ने जो प्रोक्योरमेंट के मामले में अपनी बात कही थी कि दाना दाना किसान का खरीदेंगे, और एमएसपी के मामले में बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, उसके बावजूद भी एमएसपी के ऊपर कम से कम 10 फसलें सरकार ने खरीदने का काम किया। किसान को किसी तरह की प्रोक्योरमेंट के मामले में, फसल की बिकवाड़ी के मामले में कोई दिक्कत नहीं आई। और उसके अलावा भी सरकार की जो जिम्मेवारियां हैं, जो बातें कही हुई थी, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने हमारी चुनाव से पहले का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उसको लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें पूरी करने का काम किया, जिसमें बहुत बड़ी बात थी कि बेरोज़गार जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां रिजर्व करवाने की बात थी। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो वायदे थे उनको अल्प समय के अंदर पूरा करने का काम किया। ये बताएं कि सर, एक हमारे और भी वायदा था जिसे हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, मैं उसकी बात करता हूँ। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपका बना था 2 साल में, क्योंकि अभी 3 साल और हैं सरकार के पास, 2 साल में हम उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कितना सफर तय कर पाए हैं? देखिए, आपने खुद ने कहा कि अभी 2 साल पूरे होने को हैं, तो इतने कम समय के अंदर और बावजूद ये जो दिक्कतें मैंने बताया जैसे आपको वो रही हैं, फिर भी हम मान के चलते हैं कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था दोनों दलों का, साझी सरकार का, काफ़ी उसमें कदम हमने बढ़ाए हैं और आने वाले समय के अंदर उनको पूरा करेंगे। ये बताएं कि सबसे बड़ी चुनौती इस दौरान, क्योंकि सत्ता में आप पहली दफ़ा आए हैं नए दल के रूप में, सबसे बड़ी चुनौती इन 2 सालों में क्या पाई जजपा ने गठबंधन सरकार में होते हुए? देखिए, सिर्फ जजपा की बात नहीं, जजपा को कोई चुनौती नहीं। गठबंधन सरकार को मान लीजिए, आप क्या बड़ी चुनौती मानते हैं कि ये आप पूछ सकते हैं गठबंधन सरकार के सामने क्या चुनौती थी। और गठबंधन सरकार को ही क्या, पूरे देश को, पूरी दुनिया को कोविड जैसी महामारी से जूझना, इससे बड़ी चुनौती शायद और कोई ना हो। और उसके अलावा भी जैसे मैंने कहा कि किसान आंदोलन है और सारी चीज़ें हैं जिनसे बहुत सारी दिक्कतें, विकास की गति इन चीज़ों से रुकी है। तो ये अपने आप में चुनौतियाँ थी। सरदार निशांत सिंह जी, वृद्धों को आपने 5100 रुपये पेंशन देने की बात की थी। वृद्ध जो हैं आस भरी नज़र से गठबंधन सरकार की ओर, आपकी ओर देखते हैं, क्योंकि आपका भी वायदा था मैनिफेस्टो में। बिल्कुल वायदा था, हम अपनी बात को जो है ना पूरा करने का काम भी करेंगे। हमने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 5100 रुपये पेंशन देंगे, और 2500 मिलने लग गई, आपको पता है, और बाकी 2500 इस सरकार के समय रहते पूरा करने का काम करेंगे। इस बात पर दृढ़ निश्चय है? बिल्कुल दृढ़ निश्चय। ये बताएं कि आपने हाल ही में संगठन का विस्तार भी किया है, संगठन में बदलाव भी किए हैं। संगठन की अब आगे की क्या जो रणनीति है, क्या कार्रवाई जो है? नए सिरे से जननायक जनता पार्टी का संगठन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में हमने बनाया है, और उसको लेकर के कल एक जो नवनियुक्त हमारे साथी हैं उनको लेकर के एक मीटिंग हमने रखी है, और वो भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में होगी। और सभी नए नवनियुक्त जो लोग हैं वो मिलकर के डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी अगली रणनीति के बारे में, पार्टी के लोगों की क्या क्या जिम्मेवारियां होंगी, इस बारे में उनको ड्यूटियां देंगे, जिम्मेवारियां सौंपेंगे,
तो मैं मान के चलता हूँ कि नया संगठन पार्टी को और आगे ले जाने का काम करेगा। ये बताएं कि गठबंधन के सामने ये दूसरा उपचुनाव जो है सामने आ रहा है, एलनाबाद उपचुनाव में क्या स्थिति आपको लगती है? देखिए, अभी एलनाबाद उपचुनाव शुरू हुआ है, नॉमिनेशन हुआ है, उसके बाद फॉर्मेलिटीज जो हैं वो पूरी हुई हैं। अब दोनों दल मिलकर के उस चुनाव को लड़ेंगे और हम बहुत ही उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव को जीतने का काम करेंगे। ये बताएं, आपने जैसे कहा कि किसान आंदोलन भी बड़ी चुनौती है, साल भर हो गया है, इस समस्या का हल क्या नजर आता है? इस समय जो डायलॉग है दोनों तरफ से खत्म है, सरकार की तरफ से भी, केंद्र सरकार की तरफ से भी और किसानों की तरफ से भी। इस समस्या का हल क्या आता है? क्योंकि आगे आगे जिस तरह से लें, ये समस्या निपटने की बजाय बढ़ती जा रही है। किसी भी समस्या का समाधान जो है वो बातचीत के सिवा दूसरा नहीं हो सकता। तो मैं तो दोनों दलों को निवेदन करूंगा, किसानों को भी करूंगा और केंद्र की सरकार को भी निवेदन करूंगा कि डायलॉग के माध्यम से इस जो बहुत ही जटिल समस्या है इसका समाधान किया जाए। किसान लगातार, खासकर जो है सत्ताधारी दल, दोनों ही दलों के नेताओं का विरोध करते हैं, मंत्रियों का विरोध करते हैं और किसी तरह के कार्यक्रम में जो है विरोध हो रहे हैं। आपकी उनसे क्या अपील है? देखो, मैं तो यही कहूँगा कि बातचीत के माध्यम से इसका हल करने का प्रयास करें। विरोध कोई इसका हल नहीं है। ये ठीक है कि जो असंतुष्ट है कोई व्यक्ति, नाराज़ है कोई व्यक्ति, तो वो ऐसी चीज़ें करता है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि हमारी आपसी भाईचारा भी बिगड़ता है और कहीं ना कहीं किसान जो हमारे साथी हैं उनकी भी गैर जिम्मेवारी सामने आती है कि बजाय इसके कि किसी तरह की कोई किसी को हिट करने की बजाय सरकार के खिलाफ हो, प्रजातांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें और सरकार उनकी बात को सुने और इसका समाधान करे। किसान ने आयोग का गठन कर दिया है। आपने पढ़ा होगा कि आयोग के जो एकमात्र सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं जस्टिस एस.एन. अग्रवाल, उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। आयोग क्योंकि जांच करेगा बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जो लाठीचार्ज हुआ, आपको क्या उम्मीद है आयोग से? देखिए, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि इन सभी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है कि इस समस्या का समाधान निकले। अदरवाइज तो ये आयोग बनते रहेंगे, बातें बढ़ती रहेंगी, इस तरीके की चीज़ों की पुनरावृत्ति होती रहेगी कि किसान आंदोलनरत हैं, वो रोकते हैं, पुलिस लाठीचार्ज करती है। तो इन चीज़ों की जांच ही सिर्फ हल नहीं है। ये ठीक है कि जो कुछ घटना घटित हुई है उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन सही मायने में इसका हल तो यही है कि बातचीत के जरिए इस मसले का समाधान हो। शुक्रिया। तो ये हैं सरदार निशान सिंह, जो जजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि जो गठबंधन सरकार में जजपा शामिल हुई, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, तो 2 साल में काफ़ी उस पर सफ़र तय हुआ है। हालांकि सब जानते हैं ये कोविड का काल रहा, 2020 से कोविड ने घेरा हुआ है। तो ऐसे में बड़ी चुनौती जो है, इनके मुताबिक कोविड और किसान आंदोलन जो है सरकार के समक्ष रहा। साथ ही इन्होंने इस बात पर मुहर लगाई है, दृढ़ निश्चय व्यक्त किया है कि 5100 रुपये वृद्धों को पेंशन इस सरकार के कार्यकाल में मिलेगी। एनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।